हेलो बडीज, कैसे हो आप लोग। तो बेसिकली चालू करें आज का सेशन। तो पिछले सेशन तक हमने क्या कर लिया था, अपना सरफेस केमिस्ट्री के मस्ट डू क्वेश्चन सारे कवर कर लिए थे। पीडीएफ आपको मिल गई है टेलीग्राम चैनल पे। कौन सा टेलीग्राम चैनल? आनंद मनी 001 और उम्मीद नीट यूजी दोनों चैनल पे आपको टेलीग्राम में मिल गई होगी। और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अपने लेक्चर में अपन प्रोसीड करें कि आपका अन अकेडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है सारे ऑफलाइन सेंटर्स पे। सारे का मतलब है जितनी भी मेजर सिटीज है, हमने 40 मेजर सिटीज अक्रॉस इंडिया में वो टेस्ट करा रहे हैं। कब? 4 और 5 जून को। तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो जाके उसको एनरोल कर लो। कहाँ पे? अन अकेडमी ऐप पे। और वहां आपको यह भी पता लग जाएगा किन किन सिटीज में होने वाला है, उसमें क्या आपकी सिटी है कि नहीं, ये भी पता लग जाएगा। और कोड आप यूज कर सकते हो आनंद। तो आनंद कोड यूज कर लो। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 2 जून। 2 जून के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और याद रखना, 150 करोड़ के प्राइजेस दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है एक ही बंदे को 150 करोड़ मिल जाएंगे। ऑल ओवरऑल ऑल कैटेगरीज में 150 करोड़ के वर्थ प्राइजेस हैं, इंक्लूडिंग ऑल स्कॉलरशिप प्राइजेस एंड ऑल। जिसमें से टॉप 40 वालों को क्या मिल रहे हैं? आईफोन। मैं दे दूं क्या यार? मैं सोच रहा हूं मैं भी दे दूं है। और जो लोग टेस्ट देंगे उन्हें टी शर्ट तो मिलेगी, क्योंकि एटलीस्ट उसके तो आप हकदार हो, क्योंकि आप एटलीस्ट टेस्ट से भागे नहीं हो, टेस्ट देने गए हो। तो टेस्ट दे देना। उससे क्या होगा, अपना नॉलेज ही बढ़ेगी, क्वेश्चन ही अपने ऊपर चलेंगे और अपना लेवल पता लगेगा। लेवल का मतलब कि हम कितना पानी में है ये भी पता लगेगा। और ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे बताया ना, हमारे एक सर बोला करते थे, जब तक अपनी औकात नहीं पहचानोगे तब तक तुम्हारी खुद की कोई औकात नहीं बनेगी। तो पता लगना चाहिए कितने पानी में हो। ठीक है, तो ये तो बात समझ में आ गई। और इससे इंपॉर्टेंट बात कि आपको सरफेस केमिस्ट्री का मैंने पूरा वो पीडीएफ किसमें डाल दिया था? टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था, आनंद मनी पे भी और उम्मीद पे भी। अगर जाके ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लो, डाउनलोड कर लो, उनको घर में एक बार और लगा के देखो कि वो क्वेश्चन तुमसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, चलो बैक टू आवर स्टडीज। चालू करें अपना सेशन, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, मेटलर्जी के मस्ट डू क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन वो क्या पूछ रहा है बड़ी? विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, मतलब उसने नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, पूछा है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो देखो, सबसे पहले पढ़े, टू मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट्स आर। ठीक है, Fe और Al बिल्कुल सही है। एल्यूमिनियम और Fe सबसे ज्यादा एबेंडेंट। अब यहां इसने क्या है, गलत लिखा है, एलिमेंट्स नहीं है, मेटल्स होना चाहिए था। ठीक है, चलो, पर उसके हिसाब से ठीक है, क्योंकि मेटलर्जी में हम मेटल्स ही लेके चलते हैं, तो वो मेटल्स के हिसाब से ठीक है। टू मेटल्स विच ऑकर इन अ नेटिव स्टेट, बिल्कुल सही है। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, ये सब किसमें आते हैं? आपके नेटिव स्टेट में। टू मेटल्स विच कैन ऑकर इन कंबाइन एंड नेटिव स्टेट बोथ Zn एंड Fe, गलत हो गया। गलत क्यों हो गया? देखो, अगर यहां पे ये सिंपल केवल कंबाइंड लिखता तो कंबाइंड के हिसाब से बड़ी ये सही है, पर जो इसने ये नेटिव लिखा है, नेटिव के हिसाब से गलत हो गया, क्योंकि ये नेटिव फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। ये सारे के सारे आपके किस फॉर्म में पाए जाते हैं? सारे के सारे कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो हमारा आंसर यहां पे क्या हो जाएगा बड़ी? आंसर हो जाएगा हमारा सी। बताओ, सबको समझ में आया क्यों सी वाला गलत था? क्योंकि कंबाइंड में पाए जाते हैं Zn और Fe, कभी भी नेटिव स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। नेटिव स्टेट में प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर ही पाया जाता है केवल। ठीक है, सॉर्टेड। चलें अगले क्वेश्चन पे, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, पायरो। ठीक है, पायरोलुसाइट इज, अब वो कह रहा है 4 ऑप्शन उसने दिए हैं, बताओ इसमें से कौन सा किसकी ओर है? अ सल्फाइड ओर ऑफ Mn, नहीं, Mn की सल्फाइड ओर नहीं है। एन ऑक्साइड ओर ऑफ Mn, बिल्कुल सही। इसका फॉर्मूला क्या होता है पायरोसलाइट का? इसका फॉर्मूला होता है MnO2। तो MnO2 अगर इसका फॉर्मूला होता है तो ये किसकी ओर हो गई? ये आपकी ओर हो गई, आपकी Mn की। बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं समझ में आई? पक्का? पक्का, चलें आगे, चलें, चलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। अब वो पूछ रहा है द नेम ऑफ द मेटल, द नेम ऑफ द मेटल विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर इज गिवन बिलो। मार्क द एग्जाम्पल विच इज नॉट करेक्ट। वो कह रहा है कि यहां पे नीचे आपको उसने
और दे दिए हैं, तो वो कह रहा है बताओ इनमें से कौन सी और आपकी गलत मार्क है। तो देखो सबसे पहले वो बड़ी आपसे क्या बोल रहा है, मालाचाइट। मालाचाइट बिल्कुल सही और है, क्यों, Cu की होती है। क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है बड़ी आपका, यहां दूर लिख देते हैं थोड़ा सा, Cu2CO3 और ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, Cu की ओर है। फिर बोल रहा है कैलामाइन, बिल्कुल सही है, कैलामाइन Zn की ही ओर होती है और उसका क्या होता है फॉर्मूला, ZnCO3 कार्बोनेट ओर होती है, बिल्कुल सही है। फिर बोल रहा है क्रोमाइट, बिल्कुल क्रोमाइट नाम ही समझ में आ रहा है क्रोमियम होना वाला है, तो ये क्या होती है, ये ओर होती है हमारी Cr2FeO4। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, अब डोलोमाइट नहीं, डोलोमाइट तो मैग्नीशियम और कैल्शियम की मिक्स्ड ओर है, तो ये हमारा गलत है, इसीलिए हमारा आंसर क्या है, डी। ठीक है, फॉर्मूला जानना है, इसका फॉर्मूला लिख लो अगर जानना है तो। इसका फॉर्मूला होता है MgCO3.CaCO3। ठीक है, Mg और Ca की मिक्स्ड ओर है। ठीक है, तो बेसिकली डोलोमाइट, इसलिए इसने क्या लिखा है यहाँ पे, इसने लिखा था एल्यूमिनियम, इसीलिए गलत है, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम तो बड़ी हमारा होता ही नहीं है। समझ में आया, सबको समझ में आया, पक्का पक्का। ठीक है, अगर समझ में आया है तो जल्दी से लाइक मार दो। ठीक है, जल्दी से लाइक मार दो। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैग्नेटाइट। बोल रहा है कि इनमें से बताओ कौन सा मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट का मतलब क्या है, ठीक है, मच्छर आ गया था, मच्छर हटा रहे थे। ठीक है भाई, क्या चाहते हो, सर बीमार पड़ जाएं। ठीक है, देखो अभी भी टेबल पे बैठा हुआ है, खतरनाक वस्तु है भाई। अब हमें थोड़ा सा हत्यारा बनना पड़ेगा और इसको मारना तो पड़ेगा ही। ओहो हो, अरे बच के निकल गया, ओहो हो, बच के निकल गया। ठीक है, चलो आ जाओ, अरे ठीक है, चलो आ जाओ। अब वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का मतलब क्या है, देखो मैग्नेटाइट का मतलब होता है जिसमें आयरन हो। अगर आयरन होगा तो वो आपकी मैग्नेटाइट कहलाएगी। तो अगर वो पूछे कि आपसे बताओ इनमें से कौन सा मैग्नेटाइट है, तो आप देखो मेलाचाइट नहीं, कैलेमाइन नहीं, क्रोमाइट में आपका आयरन होता है, जस्ट पीछे देखो हमने अभी देखा है, यहां पे देखिए ये क्रोमाइट है, क्रोमाइट का मतलब Cr2FeO4। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका Fe आ रहा है क्रोमाइट में और Fe आ गया, इसीलिए ये क्या हो जाएगी, मैग्नेटाइट और हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बताओ सही है, पक्का, सॉर्टेड मामला है, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलें आगे चलें, पक्का, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ मैग्नीशियम। पूछा है बताओ इनमें से मैग्नीशियम की ओर कौन सी नहीं है। तो देखो कैनालाइट बिल्कुल मैग्नीशियम की ओर है, मैग्नेसाइट नाम से ही समझ में आ रहा है मैग्नेसाइट कैल्शियम की ओर है, और डोलोमाइट पीछे जस्ट दिखाया था, डोलोमाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का मिक्स्ड ओर है, तो उसमें भी मैग्नीशियम आ रहा है, इसका मतलब वो तो है। तो अब आई बात जिप्सम, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो जिप्सम में कहां मैग्नीशियम होता है। जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट की ओर होती है। अगर ऐसे देखो तो CaSO4 क्या होता है फॉर्मूला इसका, CaSO4.2H2O। अब इसमें बताओ कहां पे इसमें तुमको मैग्नीशियम दिख रहा है, कहीं पे मैग्नीशियम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये पता चल गया यहां से कि बड़ी ये आपकी मैग्नीशियम की ओर नहीं होती। पक्का, सही है, सही है, सॉर्टेड है मामला। चलें आगे, आगे चलें, चलो नेक्स्ट। अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ सल्फाइड, या सिंपल सी बात सल्फाइड ओर इनमें से नहीं है। देखो कैलेंस सल्फाइड ओर है, आयरन पायराइट आपको पता है सल्फाइड ओर है आयरन की। ठीक है, इसका मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म भी, मैग्नेटाइट, हाँ मैग्नेटाइट ओर नहीं है सल्फाइड की, मैग्नेटाइट तो क्या है Fe3O4। मैग्नेटाइट बड़ी आपका क्या होता है, मैग्नेटाइट आपका होता है Fe3O4। इसमें कहां आपको सल्फर दिख रहा है, कहीं भी सल्फर दिख रहा है क्या, इसमें सल्फर है ही नहीं, सल्फर नहीं है, इसीलिए ये मैग्नेटाइट और सॉरी मैग्नेटाइट सल्फाइड की ओर नहीं है। और नीचे क्या है आपका कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस आपकी क्या है मैग्नेटाइट की सॉरी सल्फाइड की ओर है। ठीक है, क्लियर है,
मामला सॉर्टेड है, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत, पक्का समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हैलाइड ओर, इनमें से कौन सी हैलाइड ओर है। हैलाइड ओर का मतलब क्या हुआ, हैलाइड ओर का मतलब हुआ बडी कि उसमें आपका क्या आना चाहिए, उसमें आपका हैलोजन आना चाहिए। हैलोजन का आना क्या है, कंपलसरी है, तभी वो आपकी हैलाइड ओर कहेगी, चाहे हैलोजन किसी भी फॉर्म में आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आज वीडियो थोड़ा तेज चल रहा होगा, अब तुम रिकॉर्डेड में अगर देख रहे हो तो वीडियो तेज चल ही रहा होगा, क्योंकि होता क्या है लाइव में थोड़ा सा इंटरेक्शन होता है, तो आप कमेंट्स के जवाब डाउट्स वाउट्स देते हुए थोड़ा सा वीडियो आराम से चलता है, तो क्वेश्चंस कम हो पाते हैं। यहाँ पे देखो अभी 10 मिनट का वीडियो हुआ है हमारा, और 10 मिनट के वीडियो में हमारा ऑलमोस्ट हम 7वें क्वेश्चन पे आ गए, मतलब हम एक क्वेश्चन 1 मिनट में ऑलमोस्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि शुरू के 2-3 मिनट तो इंट्रोडक्शन में चले गए, तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन करे ले रहे हैं। तो देख रहे हो स्पीड क्या चौकस चल रही है, ठीक है। चौकस समझ रहे हो, जैसे हमारे टावर में बोला जाता है कोई चीज मस्त चल रही होती है तो उसे बोलते हैं अरे वाह क्या चौकस चीज है, ठीक है, क्या चौकस काम हो रहा है। तो वैसे ही पढ़ा भाई, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, भाई पढ़ाई एकदम चौकस चल रही है, तो वो वाला सीन है, ठीक है। चलो तो बढ़िया है, क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो रहे हैं तो ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, आ जाओ। तो वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हैलाइड ओर, तो अब देखो सबसे पहला वो पूछ रहा है कैसिनाइट, तो देखो कैसाइट तो नहीं होता, क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका SnO2, SnO2 हमने कहा ठीक। उसके बाद वो बोल रहा है एंग्लेसाइट, नहीं ये क्या हो गया भाई, हम यहां बना रहे हैं बिगाड़ रहे हैं। एंग्लेसाइट किसकी ओर होती है, पीबी की, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, PbSO4 होता है, सही है। साइड्राइड सब लोग पढ़े हुए हो, साइड्राइड का क्या फॉर्मूला होता है, आयरन की ओर होती है कार्बोनेट ओर, इसको कहते हैं FeCO3, सही है। बोलो अब देखो आयरन साइड्राइड को याद रखने का तरीका क्या है, हमने बताया था अगर ऑक्सीजन से कोई आयरन को चुरा ले जाता है या फिर आयरन को साइड में राइट साइड में कर देता है तो वो कौन है, कार्बन। याद करो अगर जाओ मेटलर्जी चैप्टर में, तो मैंने मेटलर्जी चैप्टर में तुम्हें सिखाया है कि आयरन की 5 ओर होती है, कौन सी, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, साइडराइट और पायराइट, आयरन पायराइट, ठीक है। तो 5 ओर होती हैं, तो मैं समझाया 3 तो ऑक्साइड ओर होती थी, कौन कौन सी, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और आपकी लिमोनाइट। एक कार्बोनेट होती है साइडराइट और एक सल्फर ओर होती है आपकी आयरन पायराइट, ठीक है। तो इसके मैंने आपको ट्रिक सिखा रखा था कि कैसे याद करोगे आप कि कौन सी ओर किसकी होती है, तो जाके चेक करना, ठीक है। अब वो बोल रहा है लास्ट ओर, वो बोल रहा है कार्नालाइट, तो कार्नालाइट आपकी एक्चुअल में एक हैलाइड ओर होती है, क्यों, क्योंकि इसमें आपका क्लोरीन आता है KMgCl3, ठीक है, और साथ में थोड़ा वाटर आता है 6H2O, तो जो यहां पे ये आया है ये चीज Cl3, तो इसके आने की वजह से हमारा ये क्या हो गया, हमारी ये हैलाइड ओर हो गई। समझ में आया, सबको समझ में आया, एकदम कोई दिक्कत, पक्का। तो आंसर क्या हो गया हमारा 4, सॉरी आंसर क्या हो गया बड़ी हमारा 4, ठीक है। अब अगर आपको, ठीक है भाई साहब, मतलब बताओ स्टूडियो में भी मच्छर, हाय राम। अब देख लो अगर सर बीमार पड़े तो किसकी जिम्मेदारी है, ठीक है तो देख लो, ठीक है। एक तो इन दिन वाले मच्छरों से डर और लगता है भाई साहब, ठीक है। अब देखो सुनो क्या बोल रहे थे हम, हाँ तो अब और जो ओर्स मैं अभी आपको करा रहा हूं एटलीस्ट इन ओर्स के ना फॉर्मूले याद कर लेना, ठीक है। चाहे इनकी शॉर्ट ट्रिक बनाना, चाहे लॉन्ग ट्रिक बनाना, चाहे कुछ भी करना, बट इनके फॉर्मूले याद करना कंपलसरी है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली और से। कुछ नहीं, फॉर्मूलों को अपने एक पेपर में लिख के सामने दीवार में चिपका दो और बस अगले 50 दिन उनको एक एक बार देखते रहना, रोज सुबह उठ के बस एक बार 5 मिनट देख लेना, मामला सेट हो जाएगा। तुम्हें क्या लग रहा है हमें क्या हम रट के बैठे हैं क्या, नहीं, हम भी वही किए थे अपने टाइम पे, सामने चिपका लिए थे, बस दिन में एक बार देखते थे, पर हम बहुत पहले चिपका लिए थे, 4-5 महीने पहले, तो हमने हर दिन देखा, हमको तब से आज तक सारे फॉर्मूले याद है। एक आध ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, अब एक आध तो आपसे भी ऊपर नीचे होगा, पर करना है तो यही करना है, ठीक है। चलें आगे, चलें, चलो। अब बोल रहा है डैश एंड डैश, गाली दे रहा है क्या मूवी में क्या करते हैं, जैसे वो डैश डैश आ जाता है बीप बीप बीप, मतलब गाली दे रहे हो गया, ठीक है।
डैश एंड डैश आर एलॉयज ऑफ कॉपर, वो पूछ रहा है कौन कौन कॉपर के एलॉय होते हैं। तो देखो, ब्रांज एंड ब्रॉन्ज नहीं, ब्रांज एंड एलॉय स्टील नहीं, ठीक है, कॉपर पायराइट एंड मेलाचाइट नहीं, उसके बाद कॉपर ग्लास एंड कुपरेट, एग्जैक्टली कॉपर ग्लास और कुपरेट हमारे क्या होते हैं, वो किसके वो एलॉय होते हैं, कॉपर के एलॉय होते हैं। ठीक है, चले अपने अगले क्वेश्चन पे, चलो आ जाओ, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वो कह रहा है फाइंड द इनकरेक्ट मैच। ठीक है, रब ने बना दी जोड़ी, अब उसमें ढूंढना है कौन सी जोड़ी है जो रब ने नहीं बनाई, जो बाबू सोना ने आपस में बनाई और उसमें मामला फिट नहीं बैठ रहा है। तो आओ उस जोड़ी को अपन ढूंढते हैं। देखो, वो बोल रहा है काइलोनाइट का फॉर्मूला बिल्कुल सही दे रखा है, Al2OH4Si2O5, बिल्कुल सही फॉर्मूला दे रखा है। तो काइलोनाइट का फॉर्मूला तो बिल्कुल सही है। साइड्राइट, साइड्राइट का क्या है, साइड्राइट की जगह इन्होंने हेमेटाइट का फॉर्मूला दे रखा है Fe2O3। ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है आपका हेमेटाइट का। ठीक है, अरे तुम उल्टा क्यों घूम गए, तो ये हेमेटाइट का फॉर्मूला है। ठीक है, साइड्राइट का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट पीछे देख कर आए, कार्बोनेट और होती है, तो ये हो गया आपका FeCO3। क्या हो गया, FeCO3, तो ये आपका गलत है। ठीक है, स्प्लेलाइट का फॉर्मूला बिल्कुल सही, ZnS, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला Fe3O4 बिल्कुल सही। तो थर्ड और फोर्थ बड़ी बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या हो गया यहां से, ऑप्शन बी, क्योंकि उसने हमसे, या ऑप्शन बी या टू कुछ भी कह लो, ठीक है, उसने हमसे क्या पूछा था, उसने हमसे पूछा था बड़ी कि इनमें से बताओ गलत कौन सा है, तो हमने फाइंड कर लिया कि इनमें से गलत कौन सा है। ठीक है, चलें आगे, चलें, मामला सॉर्टेड है। चलो, अब पूछ रहा है रिमूवल ऑफ अनवांटेड मिनरल्स लाइक सैंड, क्ले एटसेट्रा आर नोन फ्रॉम द ओर इज नोन एज, मतलब पूछ रहा है ओर से अनवांटेड मटेरियल लाइक सैंड क्ले ये निकालना, मतलब इनिशियल स्टेज है। इनिशियल स्टेज क्या है समझे आप, इनिशियल स्टेज है क्योंकि बोल रहा है सैंड क्ले निकालनी है। तो जब जमीन से पत्थर निकल के आता है तो स्टार्टिंग में सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं भाई, उसकी मिट्टी निकाल दो, पत्तियां निकाल दो और ये सब चीजें निकाल दो। तो वो वाला स्टेप आपका क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन। तो यहां पे जो पहला स्टेप है वो क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के और भी दो नाम है, ये मैंने अपने लेक्चर में आपको पढ़ाया भी था और बोला था कि आता है। दूसरा नाम उसका क्या कहलाता है, ब्रेसिंग, ब्रेसिंग। और फॉरर ऑथर की बुक्स में आपको हमेशा लिखा मिलेगा बेनिफिकेशन। ठीक है, बेनिफिकेशन। तो बेसिकली क्या, कंसंट्रेशन, ड्रेसिंग या बेनिफिकेशन, तीनों एक ही नाम है, बस डिफरेंट डिफरेंट बुक में लिखा होता है और जाने भी डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाते हैं। तो बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा, मुझे तो साफ साफ पहला ही आंसर दिख रहा है आपका, क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन, ड्रेसिंग और बेनिफिकेशन। ऑप्शन बी बोल रहा है सेपरेशन, रिफाइनिंग एंड गैंग्स, नहीं। ऑप्शन थ्री कह रहा है मैग्नेटिक सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन और गैंग्स। मैग्नेटिक सेपरेशन इसका एक स्टेप है, कंसंट्रेशन का एक स्टेप है। कंसंट्रेशन में हम क्या करते हैं, चार पांच तरीके मेथड यूज करते हैं, कौन कौन से, सबसे पहला मैग्नेटिक सेपरेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग, लीचिंग, फ्लोथ फ्लोटेशन, ये सब हम यूज करते हैं। तो बेसिकली चार मेथड हैं जो यूज करते हैं, जिनमें तीन फिजिकल है, एक केमिकल है। लीचिंग आपका केमिकल है, फ्लोथ फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन और आपका हाइड्रोलिक वॉशिंग, ये तीनों क्या है, फिजिकल मेथड्स हैं, इनमें हम केमिकल यूज नहीं करते हैं। तो ये कंसंट्रेशन, रेसिंग या फिर बड़ी आपके बेनिफिकेशंस के ही पार्ट हैं। ठीक है, चलें आगे, चलें, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। चलें आगे 11वें पे, चलो। वो बोल रहा है द पाउडर और इज एग्रीगेटेड, कहां पे है देखिए, द पाउडर ओज इज एग्रीगेटेड विद वाटर एंड वॉश्ड विद रनिंग स्टीम ऑफ वाटर। मतलब बेसिकली अगर आप सोचो तो उसने क्या किया, उसने आपकी हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन कर रहा है वो। यहां पे देखो, उसने जैसे ही यहां पे बोला रनिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, तो रनिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर से बड़ी आपको क्या समझ में आ गया होगा कि वो यहां पे आपकी ग्रेविटी सेपरेशन स्टेप किया है उसने।
और ग्रेविटी सेपरेशन का ही दूसरा नाम है हाइड्रोलिक वॉशिंग। दोनों ऑलमोस्ट सेम है, दोनों का फंक्शन भी सेम है। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग कुछ भी लिख सकते हो, ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग, ठीक है। अब वो बोल रहा है द हैवी ओर पार्टिकल्स एंड लाइटर इंप्योरिटीज आर सेपरेटेड। कैसे? जो हैवी मटेरियल्स हैं, जो हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। मेनली इंप्योरिटीज हैं वो क्या होती हैं आपकी, अगर हैवी हुई तो वो सेटल होंगी, अगर और मेटल हैवी हुआ तो वो सेटल होगा। तो कह रहा है बेसिकली मान चलते हैं इंप्योरिटीज निकल जाती हैं, मेटल सेटल डाउन हो जाता है, जो भी है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। तो वो कह रहा था हैवी और पार्टिकल्स, जो हैवी और के पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं और लाइटर इंप्योरिटीज बह जाती हैं, ठीक है। द मेथड ऑफ कंसंट्रेशन इज नोन एज मेटलर्जी। मेटलर्जी में तो 5 स्टेप्स आते हैं। मेटलर्जी तो पूरा चैप्टर ही है जिसके अंदर कंसंट्रेशन भी आता है। तो देखो मेटलर्जी के अंदर 5 स्टेप कौन से आते हैं? सबसे पहले क्रशिंग और ग्राइंडिंग, जहां पे हम चीजों को तोड़ते हैं आपस में। उसके बाद कंसंट्रेशन, फिर कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, फिर कन्वर्जन ऑफ या रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, और लास्ट प्यूरिफिकेशन, ठीक है। ऐसे बन गया देखो लास्ट प्यूरिफिकेशन, हरे राम, ठीक है। लास्ट हो गया हमारा प्यूरिफिकेशन, ठीक है। तो बेसिकली वो बोल रहा है मेटलर्जी, नहीं भाई गलत है, मेटलर्जी बिल्कुल नहीं होगा। फिर पूछ रहा है लीचिंग, लीचिंग भी एक स्टेप है किसका, कंसंट्रेशन का, पर वो होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद ग्रेविटी सेपरेशन, एग्जैक्टली हमारा आंसर क्या हो गया, ग्रेविटी सेपरेशन। तो इसका आंसर हो गया हमारा थर्ड वाला। बताओ सबको समझ में आया क्यों थर्ड वाला हुआ है हमारा आंसर? हमारा आंसर क्यों थर्ड वाला हुआ है, सबको समझ में आया? पक्का पक्का सॉर्टेड है मामला, एकदम सॉर्टेड है, ठीक है। चलें आगे, चलें आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है एन ओर ऑफ टिन कंटेनिंग FeCrO4 इज कंसंट्रेटेड बाई, ये FeCr4 ऊपर क्यों जा रहा है, इतनी जल्दी क्या है? कौन है भाइयों, देवी और सज्जनों, कौन है ये जो ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो वो बोल रहा है द ओर ऑफ टिन कंटेनिंग FeCrO4 इज कंसंट्रेटेड बाई, भाई कॉमन सेंस ही बात है, कॉमन सेंस। अगर आप तुसी और पे ध्यान दो, ठीक है, और पे तुसी ध्यान दो, तो और के अंदर दो वो बोल रहा है कंसंट्रेटेड बाई। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कंसंट्रेशन के 4 स्टेप्स होते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन या उसी कह लो हाइड्रोलिक वॉशिंग, सही है, या फिर मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है, मतलब हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन एक ही स्टेप हो गया, फिर मैग्नेटिक सेपरेशन, क्रॉस फ्लोटेशन और लीचिंग, ठीक है। अब वो कह रहा है अगर आप गौर से देखो इस वाली ओर को, तो इस ओर में क्या आपका आयरन आ रहा है? क्या आयरन आ रहा है देवियों सज्जनों? आयरन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर इस ओर में बड़ी आयरन आ रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी। इसमें क्या होंगी आपकी? इसमें आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी। और बड़ी अगर इसमें आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान समझिएगा, अगर इसमें आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं तो बेसिकली इसको आप किससे सेपरेट करोगे? मैग्नेटिक सेपरेशन से सेपरेट करोगे ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, ग्रेविटी सेपरेशन गलत, क्रॉस फ्लोटेशन गलत, लीचिंग गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका देवियों सज्जनों? बी, बोलिए सही है, ठीक है। अब मैं क्या है अभी इसकी आपको रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो आपको ऐसा लग रहा है थोड़ा स्पीड में चल रहा होगा, पर सही चल रहा है, सबको सही लग रहा है। कैसा लगा आज का सेशन? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, ठीक है, कि मैं जब देखूं तो मुझे तुम्हारे प्यारे प्यारे कमेंट्स दिखाई दें। लाइक करना कंपलसरी है और दोस्तों का भला चाहते हो तो शेयर कर देना, अगर उसे छुपा के रखना चाहते हो तो शेयर मत करना, ठीक है। चलो आ जाओ, चलें आगे नेक्स्ट। चलो अब वो बोल रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग और क्लॉथ फ्लोटेशन मेथड इज यूज्ड फॉर कंसंट्रेशन, ठीक है। देखो क्लॉथ फ्लोटेशन मेनली ना हम सल्फाइड ओर्स के लिए करते हैं, मोस्टली 90% सल्फाइड ओर्स के लिए ही करते हैं। तो वो कह रहा है चेक कर लो इनमें सल्फाइड ओर कौन सी होगी। हेमेटाइट नहीं, नो सल्फाइड ओर। क्यों? हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है आपका? Fe2O3 ऑक्साइड ओर है, ठीक है। जिंक ब्लेंड
सल्फाइड और अपनी जिंक के साथ, तो इसका आंसर क्या हो गया अपना, सीधा जिंक ब्लेंड हो गया हमारा आंसर। ठीक है, जिंक ब्लेंड हो गया हमारा आंसर, ZnS हो गया हमारा आंसर। बताओ सबको समझ में आया यहां तक, कोई दिक्कत, कौनो दिक्कत, समझ में आया क्यों फ्लोथ रोटेशन यूज किया, क्योंकि उसने हमसे बोला था फ्लोथ रोटेशन। देखो फ्लोथ रोटेशन मेनली करते हैं सल्फाइड और के लिए, और हमें दूसरे ऑप्शन में ही सल्फाइड मिल गया, ZnS जिंक ब्लेंड, हमारा काम सॉर्टेड। ठीक है, चलो आओ 14th। वो बोल रहा है फ्लोथ रोटेशन प्रोसेस इज कंसंट्रेशन इज बेस्ड ऑन द, वो बोल रहा है फ्लोथ रोटेशन प्रोसेस ऑफ जो कंसंट्रेशन के अंदर आती है स्टेप के अंदर, उस वो किस पे बेस्ड होती है। देखो सबसे पहले वो क्या बोल रहा है, प्रिफरेंशियल वेटिंग प्रॉपर्टीज, प्रिफरेंशियल वेटिंग प्रॉपर्टीज विद द फ्लोटिंग एजेंट एंड वाटर। बिल्कुल सही है, आंसर पहला ही सही हो गया क्या, चेक कर लेते हैं। तो अभी के हिसाब से तो ये सही है। ठीक है, दूसरा पूछ रहा है, दूसरे ऑप्शन में बोल रहा है डिफरेंस इन ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटीज ऑफ गैंग एंड और पार्टिकल्स। नहीं, कोई मतलब नहीं है उससे। डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैंग एंड और पार्टिकल्स इन फ्लोजिंग एजेंट वाटर, नहीं, कोई मतलब नहीं है। डिफरेंस इन रिएक्टिविटी ऑफ गैंग एंड रिएक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है। हमेशा याद रखना फ्लोथ फ्लोटेशन में मतलब होता है वेटिंग प्रॉपर्टीज से। तो यहां पे जैसे उसने ऊपर बोला वेटिंग प्रॉपर्टीज, हमारा आंसर हमें क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो जब भी पूछे फ्लोथ फ्लोटेशन किस पे बेस्ड है, तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से बड़ी उसको ये बताओगे कि वो फ्लोथ फ्लोटेशन उसकी वेटिंग प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, और हमें यहाँ पे वेटिंग प्रॉपर्टीज मिल गई, तो हमारा काम बिल्कुल क्लियर है। तो अब अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो याद रखना, शॉर्ट नोट्स बनाते समय लिख लेना फ्लोथ फ्लोटेशन वेटिंग प्रॉपर्टीज के ऊपर डिफरेंट वो करता है। यही तो की नोट्स है, की नोट्स का मतलब क्या होता है, की नोट्स का मतलब ही यही होता है। समझ में आया, चलें आगे। चल वो बोल रहा है द ऑयल यूज्ड एज फ्लोथिंग एजेंट इन फ्लोथ फ्लोटेशन इज पाइन ऑयल। सबको पता है वो क्या बोल रहा है, कोकोनट ऑयल, कास्टर ऑयल, पाल्मेटिक ऑयल। नहीं भैया, पाइन ऑयल। क्या होता है आपका, पाइन ऑयल यूज होता है। क्या यूज होता है आपका, पाइन ऑयल यूज होता है। ठीक है, क्या क्या यूज होता है उसमें, देखो पाइन ऑयल यूज होता है, क्रिजोल्स यूज होते हैं, इथाइल जेंथेट यूज होता है। तीन चीजें यूज होती हैं टोटल फ्लोटिंग सॉरी फ्लोथ फ्लोटेशन में। क्या क्या, सबसे पहले यूज होता है आपका पाइन ऑयल, फिर यूज होता है क्रिजोल्स, और सबसे लास्ट में यूज होता है आपका इथाइल जेंथेट। फंक्शन क्या होते हैं, क्रिजोल इसका पाइन ऑयल का होता है, क्या आपका फंक्शन होता है बड़ी, कि इसको फ्लोथ बनानी होती है, फिर क्रिजोल्स फ्लोथ को स्टेबलाइज करते हैं, और इथाइल जेंथेट उन फ्लोथ को बिना फूटे सरफेस पे लाने का काम करते हैं। तो तीनों चीज समझ में आ गई, तो तीनों चीजें लिख लेना। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। चलो अब वो बोल रहा है समटाइम्स इट इज पॉसिबल टू सेपरेट टू सल्फाइड ओर्स बाय एडजस्टिंग द प्रपोर्शन ऑफ ऑयल टू वाटर और बाय यूजिंग डिप्रेजेंट्स। ठीक है, डिप्रेजेंट्स क्या होते हैं बड़ी, डिप्रेजेंट्स को समझो, डिप्रेजेंट्स क्या होते हैं, ये जो डिप्रेजेंट्स लिखे हैं ये क्या होते हैं। जब जैसे हमने अभी बोला फ्लोथ रोटेशन क्यों यूज होता है, फ्लोथ रोटेशन यूज होता है क्योंकि भैया हमारा उसमें सल्फाइड ओर है। कभी कभी बहुत सी ओर ऐसी होती है जिनमें मल्टीपल सल्फाइड ओर हो जाती है, पर ये है तो बेसिकली दो एक ही ओर में से। पीछे याद करो, मैग्नीशियम और कैल्शियम डोलोमाइट में दोनों आ जाते हैं, दोनों कार्बोनेट और। वैसे कई ओर में सल्फाइड की भी मिक्स्ड ओर आती हैं, डबल डबल सल्फाइड ओर आ जाती हैं। जैसे देखो ZnS और, एक मिनट जस्ट अ मिनट, ZnS और PbS दोनों साथ में आ जाती हैं। अब कैसे पहचानेंगे कि भैया कौन सी इसमें ओर है और कौन सी इंप्योरिटी है, भैया कैसे पहचानेंगे कौन सी ओर है कौन सी इंप्योरिटी है। तो इनको पहचानने के लिए हम डालते हैं उनमें डिप्रेजेंट्स। बताओ समझ में आई बात, पक्का। ठीक है, तो देखो चलो समझो, आओ क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले ऑप्शन वो क्या कह रहा है, देखो वो बोल रहा है व्हाट इज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, बहुत सॉर्टेड सा क्वेश्चन है। NaCN prevents PbS from coming to the froth but allows ZnS to come to the froth। नहीं, उल्टा लिख दिया है, उल्टा लिख दिया है इसने। तो ये तो हमारा क्या हो गया, ये वाला पार्ट तो हमारा गलत हो गया। अब सही क्या है देखते हैं, आओ। NaCN prevents Zn from coming to the froth but allows PbS to come with the froth। बिल्कुल सही। तो मुझे लग रहा है हमारा आंसर बी ही सही हो गया है। ठीक है, पर एक बार नीचे सी और डी भी पढ़ लेते हैं।
वो बोल रहा है NaCN प्रिवेंट्स फ्रोथिंग ऑफ बोथ जेड एंड, अगर दोनों को ही करेगा तो फायदा क्या रह जाएगा, तो ये भी गलत। ठीक है, NaCN डज नॉट एक्ट एज डिप्रेजेंट एंड हैंड द मिक्सचर ऑफ इज फाउंड ऑन द फ्रोथ, गलत, ये भी गलत। तो हमारा बिल्कुल सही है ऑप्शन बी हमारा बड़ी क्या है, बिल्कुल सही है। बताओ सबको समझ में आया, सबको समझ में आया पक्का। चलें आगे, लेट्स गो। वो कह रहा है कॉमन इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन बॉक्साइट इज, बॉक्साइट में सबसे कॉमन इंप्योरिटी होती है, हमेशा याद रखना वो मिट्टी होती है। क्या होती है, बॉक्साइट में जो सबसे कॉमन इंप्योरिटी होती है वो होती है मिट्टी। मिट्टी को क्या बोलते हैं, मिट्टी को बड़ी हम बोलते हैं सिलिका, सिलिका या ब्रैकेट में लिख लो सैंड। और सैंड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, सैंड का फॉर्मूला होता है SiO2। क्या फॉर्मूला होता है सैंड का बड़ी, सैंड का फॉर्मूला होता है SiO2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमन इंप्योरिटी है जो बॉक्साइट में आपको मिलती है वो है SiO2 पक्का। चलें अगले क्वेश्चन पे, चलें चल, ठीक है चलो आ जाओ चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सिग्निफिकेंस ऑफ लीचिंग, लीचिंग क्या था, याद करो बड़ी, लीचिंग हमारा था, इट्स लाइक लीचिंग हमारा पहला केमिकल प्रोसेस है जिसमें हम केमिकल्स यूज करते हैं कंसंट्रेशन में। इससे पहले हमने 3 पढ़े हैं, तीनों में हम केमिकल्स नहीं यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अभी इससे पहले आप सोच रहे होगे सर आप झूठ बोल रहे हो, सर फ्लोटेशन में देखो कितने सारे केमिकल यूज किए, पाइन ऑयल, इथाइल जेंथेट, क्रिजॉल्स, डिप्रेजेंट्स। अरे भाई यूज तो किए, पर इनमें से किसी ने भी केमिकल रिएक्शन की क्या, इनमें से किसी ने, दुनिया में तो हर चीज केमिकल है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बालों में ऑयल लगाते हो वो भी तो एक केमिकल ही है तो एक कंपाउंड ही। तो पर क्या वो आपके बालों से रिएक्ट कर जाता है, नहीं ना, जब तक रिएक्ट नहीं करेगा वो आपके लिए केमिकल नहीं कहलाएगा। तो एग्जैक्टली वैसे ही लीचिंग में भी उन्होंने रिएक्शन थोड़ा ना की थी, सॉरी क्रॉस रोटेशन में उन्होंने रिएक्शन थोड़ा ना की थी। तो लीचिंग में पर रिएक्शन होती है, और लीचिंग में रिएक्शन होती है, तो ये पहला और एक लौता केमिकल प्रोसेस है कंसंट्रेशन का जिसमें क्या होती है, रिएक्शन होती है और केमिकल्स यूज होते हैं। तो वो क्या कह रहा है, द सिग्निफिकेंस ऑफ लीचिंग इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इज ऑप्शन 1, it helps in removing the impurities like SiO2, Fe2O3 etc from the bauxite ore। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बॉक्साइट ओर के लिए ही हम क्या यूज करते हैं, बॉक्साइट ओर के लिए ही मेनली लीचिंग यूज किया जाता है। ठीक है, अब इट कन्वर्ट्स द ओर इनटू ऑक्साइड, गलत है बड़ी, बिल्कुल सरासर गलत है, और जो गलत है हम उसके बिल्कुल खिलाफ। ठीक, अब इट रिड्यूसेस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ओर, बिल्कुल गलत। इट एलिमिनेट्स वाटर फ्रॉम बॉक्साइट, बिल्कुल गलत। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए क्या हो गया, परफेक्टली ठीक है कि हमारा इट हेल्प्स इन रिमूविंग द इंप्योरिटीज लाइक मिट्टी, Fe2O3 जो कि हमारे हेमेटाइट है फ्रॉम द बॉक्साइट, और कम कम क्वांटिटी में होती है इसलिए इंप्योरिटीज है। चलें आगे, चलें आगे, चलें चलो। अब वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट एक्सट्रैक्टेड बाय लीचिंग। तो देखो लीचिंग को तो याद कर लो कि लीचिंग बेसिकली 3 ही एलिमेंट्स के लिए यूज होता है। किन किन के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, सिल्वर के लिए और गोल्ड के लिए। लीचिंग ना बेसिकली यूज होता है इन्हीं तीनों के लिए, इसके अलावा शायद ही किसी के लिए लीचिंग यूज होता है। तो आप कॉपी में नोट करोगे लीचिंग प्रोसेस इज कॉमनली यूज्ड फॉर एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड गोल्ड, ये आप नोट कर लो कॉपी में। ठीक, तो वो कह रहा है कि भाई एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड दिख रहा है, ठीक है, तो किसके लिए यूज नहीं होता है, मरकरी के लिए यूज नहीं होता है। पर फिर वही बात कि रीजन तो जानना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ा ना कि भाई बस याद कर लिया। रीजन क्या होता है, क्यों मरकरी के लिए नहीं यूज होता है, क्योंकि मरकरी रूम टेम्परेचर पे ही सॉल्युबल होता है, इसलिए। तो उसके लिए हमें लीचिंग करने की क्या जरूरत है, वो तो जब रूम टेम्परेचर पे ही सॉल्युबल है तो क्यों फालतू की हेडेक लेनी है। तो लिख लो बिकॉज मरकरी इज soluble at room temperature, मरकरी इज soluble at रूम टेम्परेचर। बोलो सही है,
लिख लिया, सबने लिख लिया, समझ में आ गया? क्यों? तो क्यों फालतू में एक प्रोसेस बर्बाद करें, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होती है? देखो, दो स्टेप होते हैं जब हम मेटल को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। जब बड़ी हम मेटल को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, दो स्टेप्स होते हैं, एक कैल्सिनेशन और दूसरा रोस्टिंग। कैल्सिनेशन में हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में किसी चीज को गर्म करते हैं या फिर हीट देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी कंपाउंड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो हम हीट को कर देते हैं कैंसिल, इसीलिए उसे कहते हैं कैल्सिनेशन। अब जितने भी ऑक्साइड ओर्स हैं वो सब जाते हैं कैल्सिनेशन में, क्योंकि उनके पास ऑक्साइड बोल रहे हो तो उनके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है, और ऑलरेडी ऑक्सीजन है तो उन्हें जरूरत ही नहीं है एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की, वो जल लेंगे, ठीक है। रोस्टिंग, रोस्टिंग होती है किसके लिए? सल्फाइड्स ओर के लिए, या उन ओर्स के लिए जिनके पास ऑक्सीजन नहीं होती है, तो उनको हमें क्या करना पड़ता है? एक्सेस ऑक्सीजन देनी पड़ती है जलाने के लिए। उसी स्टेप को बड़ी क्या कह देते हैं हम? उसी स्टेप को हम बोल देते हैं रोस्टिंग। तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग रोस्टिंग, इनमें से कौन सा चेंज है रोस्टिंग में के टाइम पे यूज होता है? तो बोल रहा है सबसे पहले टोटो बोलता है, ठीक है, मूवी देखिए कौन सी है वो, टोटो बोलता है, अरे ऑल द बेस्ट मूवी शायद आई थी, उसमें बोलता है ना। चलो आ जाओ। अब सबसे पहला वो बोल रहा है कि इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड एज दे आर वोलेटाइल ऑक्साइड्स। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड एज दे आर वोलेटाइल ऑक्साइड, सही है। दूसरा क्या बोल रहा है? और इज कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड। तो मतलब मेन जो हमारा काम है वही यही है कि और को किसमें कन्वर्ट करना है? मेटल ऑक्साइड में, यही हमारा प्रोसेस है, तो बिल्कुल सही है। चेंजेस लाइक ऑक्सीडेशन, क्लोरीनेशन एक्सेट्रा टेक प्लेस, बिल्कुल सही है, तीनों सही है। तो मल्टीपल चॉइस ऑप्शन है क्या? अरे नहीं 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 नहीं, अरे नीचे ऑप्शंस नीचे हैं, मुझे लगा यही ऑप्शंस है, मैं कहा सब सही होते जा रहे हैं, मैंने कहा मल्टीपल चॉइस है क्या? तो नीचे उसने वो दे रखा है तीनों सही है, तो पहले में ए बी गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा हमारा सही है। तो हमारा आंसर क्या हो गया बड़ी? आंसर हो गया हमारा फोर्थ, जिसमें वो बोल रहा है कि तीनों, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों हमारे क्या हैं? तीनों हमारे बिल्कुल सही हैं। बताओ, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? पक्का पक्का? चलें आगे, चलें, चलो। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ रोस्टिंग। कह रहा है बताओ इनमें से कौन सा है जिसको रोस्टिंग का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ। अब देखो, मेरे तो साफ साफ दिख रहा है कौन रोस्टिंग का एग्जाम्पल नहीं है। देखो, रोस्टिंग का मतलब सबको पता है, अभी थोड़ी देर पहले बोला है, रोस्टिंग का मतलब है आपको एक्सिस एक्सिस ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। अगर आप एक्सेस ऑक्सीजन दोगे तभी क्या होगा? तभी आपकी रोस्टिंग होगी। तो एक्सी ऑक्सीजन का मतलब है आप अगर कोई भी चीज डाल रहे हो रिएक्टेंट साइड में, तो आपको साथ में ऑक्सीजन डालनी पड़ेगी, तभी आपको जाके प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, जो भी है, या फिर आपको ए का ऑक्साइड मिलेगा, ठीक। तो देखो, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों? पहले ऑप्शन में देखो उसने आपकी ऑक्सीजन यूज की है, सही है। दूसरा भी बिल्कुल सही है क्योंकि उसने ऑक्सीजन यूज की है। तीसरा भी बड़ी बिल्कुल सही है क्योंकि उसने क्या यूज की है? ऑक्सीजन यूज की है। तो पर चौथे में देखो, ना उसने यहां पे कोई ऑक्सीजन यूज की है, ना यहां पे कोई ऑक्सीजन की है। तो बेसिकली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में उसने क्या यूज की है? ऑक्सीजन। तो वो तो रोस्टिंग के एग्जाम्पल है। पर जो हमारा फोर्थ है उसमें बड़ी देखो, उसने बिल्कुल भी अगर आप देखो तो ऑक्सीजन नहीं यूज किया, क्योंकि रिएजेंट में उसने यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ डाली है? जैसे हमने यहाँ पे डाली है, तो वो डालना जरूरी था और वो भाई साहब ने डाला नहीं है, और नहीं डाला है, इसीलिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा बड़ी फोर्थ। बताओ, समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? बताओ, सही है। तो ये और ये वाला जो स्टेप है, इसको आप वो चाहो तो कैल्सिनेशन बोल लो, कुछ भी बोल लो, पर रोस्टिंग नहीं है इसीलिए क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। सॉर्टेड है मामला। चले आगे, चलो आ जाओ। अब बोल रहा है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्लैग, ठीक है। स्लैग क्या होता है? देखो, दो चीजें होती हैं, एक होती है आपकी इम्प्योरिटी और एक होता है फ्लक्स। दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है स्लैग। पहले समझो स्लैग होता क्या है। देखो, एक होती है इम्प्योरिटी, ठीक है,
दूसरा होता है फ्लक्स। जब इम्प्योरिटी के साथ फ्लक्स डालोगे तो बेसिकली आपका बनेगा स्लैग। ठीक, अब आप बोलोगे सर स्लैग क्या है? स्लैग का अपना कोई स्वैग है? बिल्कुल स्वैग है। स्लैग की खास बात है कि ये इतना लाइट वेट होता है कि कंटेनर में तैरता हुआ, अगर आप कंटेनर लोगे तो कंटेनर में तैरता हुआ कहाँ आ जाएगा? ऊपर सरफेस पे आ जाएगा। कंटेनर में तैरता हुआ बड़ी ये कहाँ आ जाएगा? ऊपर सरफेस पे आ जाएगा। और सरफेस पे आ जाएगा तो सरफेस से इसको निकालना आसान है। तो बेसिकली अगर इंप्योरिटी के साथ रिएक्ट करके सरफेस पे आ गया तो टेक्निकली तुम ये बोल सकते हो कि इंप्योरिटी आपकी साफ हो गई। सही है। तो अब अगर इस चीज को देखो तो यहां पे एक चीज याद रखने वाली होती है, अगर इंप्योरिटी आपकी नेचर में एसिडिक हुई, इंप्योरिटी अगर नेचर में आपकी एसिडिक हुई तो आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा? फ्लक्स हो जाएगा बेसिक। फ्लक्स हो जाएगा क्या बड़ी? आपका बेसिक। ठीक, और आपकी इंप्योरिटी अगर बेसिक हुई तो आपको जो फ्लक्स है वो लेना पड़ेगा एसिडिक। ठीक है, तो एसिडिक और बेसिक फ्लक्स मिलके आपको हमेशा क्या देंगे? आपको हमेशा बड़ी देंगे स्लैग। आपको क्या देंगे? आपको देंगे स्लैग। ठीक है, ये बात समझ में आई? यहां तक सबको बात समझ में आई? बताओ हाँ या ना। ठीक है, सही है, सही है। अब क्या वो बोल रहा है? ठीक है, अब देखो वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द स्लैग by the reaction of flux and impurities of the following is an example of acidic and basic flux। ठीक है, तो जो उसने क्या करा, उसने सिंपल सी बात है आपको दो रिएक्शन दे दी। ठीक, उसने आपको दो रिएक्शन दे दी, एक FeO और एक SiO2। FeO और SiO2 में FeO था आपका बेसिक और SiO2 था एसिडिक, और नीचे SiO2 में SiO2 था एसिडिक और ये था बेसिक। बोलो कोई दिक्कत? पक्की बात? समझ में आया? समझ में आया। तो अगर आप पहले वाले में जाओगे तो बिल्कुल सिंपल सी चीज देखो, यहां पे साफ बोला है हमने ये एसिडिक है और हमने नीचे बोला है बड़ी ये बेसिक है। ठीक है, तो चेक करो ऑप्शन ए ही मुझे साफ साफ सीधा सीधा दिख रहा है। उसने क्या बोला है ऑप्शन ए में? SiO2 आपका एसिडिक फ्लक्स है, MgO आपका बेसिक फ्लक्स है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। इसके बाद वो सब गलत है। SiO2 आपका यहां बोल रहा है क्या? बेसिक, गलत है जो कि। MgO बोल रहा है एसिडिक, गलत है। SiO2 बोल रहा है बेसिक, गलत है। MgO बोल रहा है बेसिक, वो बिल्कुल सही है, ये सही है। पर SiO2 उसने गलत कर दिया तो हमारा ओवरऑल गलत हो गया। बोल रहा है SiO2 एसिडिक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, MgO एसिडिक है, नहीं, ये MgO क्या होगा? बेसिक होगा। तो यहां पे आपको एक शॉर्ट ट्रिक समझाता हूं। अगर सिंगल O है, ध्यान समझना बड़ी, अगर सिंगल O है तो सिंगल O वाले हमेशा कहलाते हैं, सिंगल ऑक्सीजन वाले हमेशा कहलाते हैं बेसिक। ये ट्रिक याद रखना। और मल्टीपल O वाले हमेशा कहलाते हैं एसिडिक। अब ये चीज कैसे याद रखोगे, इस चीज समझो। बेसिक का मतलब क्या हो गया? सिंगल O। सिंगल O जैसे MgO में देखो एक ही O है ना, तो MgO इसीलिए बेसिक है। ठीक है, और मल्टीपल O का मतलब जैसे देखो SiO2 आपकी मिट्टी, कितने O आ रहे हैं? 2 O आ रहे हैं SiO2 में, 2 O आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका? ये हो गया एसिडिक। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? सबको बात समझ में आई? सॉर्टेड है मामला, मामला सॉर्टेड है। ठीक है, डन, चलें आगे। चलो, अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एक्सट्रैक्टेड ड्यूरिंग सिलिका लाइन कन्वर्टर? बिल्कुल सिंपल आंसर है कॉपर। याद कर लो, याद कर लो, आंसर क्या होगा इसका? कॉपर। ठीक है, अगर सिंपल सा बोले सिलिका लाइन कन्वर्टर से अगर मेटल निकालना है तो इसका मतलब वो कौन सा है आपका बड़ी? वो आपका है कॉपर। ठीक है, चलें आगे। बोल रहा है, चलते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। आज के सेशन में अपने को टोटल 25 अच्छे क्वेश्चन कवर करने थे और इस चैप्टर में टोटल अपने 50 ही हैं। तो 25 आज कवर, 25 कल कवर। हमारे दो चैप्टर देखो, 4 दिन में हमारे 2 चैप्टर कवर हो जाएंगे, मतलब मामला बहुत सॉर्टेड चलेगा। ठीक है, आज ये कवर हो गया, मंडे को हमारा इसका दूसरा पार्ट कवर हो जाएगा। हमारे 2 चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलो आ जाओ।
अब वो बोल रहा है इम्प्योरिटीज ऑफ सल्फर, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम कास्ट आयरन बाय एडिंग। सबसे पहले बोल रहा है वो आपका कार्बन विच रिड्यूसेस द इम्प्योरिटीज, नहीं। वाटर विच डिसॉल्व्स द इम्प्योरिटीज, नहीं। ठीक है, फिर बोल रहा है लाइम स्टोन विच चेंजेस इम्प्योरिटीज इनटू ऑक्साइड्स एंड पास इनटू द स्लैग, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। और ऑप्शन 4 में क्या हुआ था, आयरन ऑक्साइड्स विच रिएक्ट्स विद इम्प्योरिटीज बाय फॉर्मिंग स्लैग, नहीं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, जो लाइम स्टोन डालते हैं वो इम्प्योरिटीज को किस में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्साइड्स में, एंड फिर उसको हम निकाल देते हैं स्लैग में। ठीक है, चलें आगे। और इस चैप्टर का अब मतलब आज के सेशन का अपना लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसके बाद बचेंगे अपने ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन, वो अपन मंडे को कवर कर लेंगे। हमारा मेटलर्जी भी सॉर्टेड हो जाएगा। क्या कहते हो ब्रो, क्या कहते हो, समझ में आया? चलो आ जाओ। वो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फाइड्स when heated strongly in air gives the corresponding metal without undergoing separate reduction of oxide। वो अरे वाह, देखो वो बिल्कुल सिंपल सी बात बोल रहा है। वो कह रहा है इनमें से कौन से सल्फाइड ओर्स हैं जिनको हम जब बहुत ज्यादा हीट करते हैं एयर की प्रेजेंस में, तो सीधा मेटल से सीधा विदाउट अंडरगोइंग सीधा रिडक्शन हो जाता है उसका ऑक्साइड में। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये चीज केवल हो सकती है किसके लिए, Hg के लिए। Hg के अलावा किसी के लिए नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे अपने हार्ड मेटल्स हैं। केवल हमारा Hg है जो कि रूम टेम्परेचर पे सॉल्यूबल होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, Hg। क्या आंसर हो जाएगा बटी, हमारा आंसर हो जाएगा Hg। Cu, ये Cu2s है, इसको सही कर लेना, Cu2s है। ठीक है, कॉपर Fe और Zn के लिए ये चीज हमारी एप्लीकेबल नहीं है। बताओ, यहां तक सबको समझ में आया? यहां तक सबको समझ में आया? पक्का पक्का सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो यहां तक हमने पूरे अपने 25 क्वेश्चन कर लिए। देखो कितने सही टाइम पे हमने 25 क्वेश्चन कर लिए। अगर एक क्वेश्चन को 2 मिनट लेके भी चलो, उससे भी कम टाइम में हमने क्वेश्चन कर लिए ऑलमोस्ट 47 मिनट्स में। अब यही अपनी अगर मेनली क्लास में अगर अपन कमेंट्स पढ़ें, बातें करें दुनिया भर की, तो यही अपनी क्लास 1 घंटे की हो जाती है। मतलब अपने ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट बर्बाद हो जाते हैं, पर वो भी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको क्या है, बीच में आपका थोड़ा सा एंटरटेनमेंट बना रहता है, आपकी एनर्जी बनी रहती है, तो आपको पढ़ने में भी क्या होता है, मजा आता है। ठीक है, तो बताओ, ये बताओ जल्दी से कमेंट्स में लिख के कि क्या तुमको यहां तक सारे 25 क्वेश्चन समझ में आ गए ना? किसी में कोई डाउट है? अगर डाउट हो तो बता देना लिख के कि सर ये वाला डाउट है, कि ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई और डाउट हो तो वो भी पूछ लेना। जो अपना सेशन चलता है पंचायती वाला, उसमें अपन कर लेंगे। तो मैं कल तुम्हारा पंचायती वाला सेशन लूंगा, कल शाम को 5 बजे। तो हर पंचायती 5 मिनट का ही है, तो अपन उसमें 2 कमेंट्स देते हैं। तो मैं तुम्हें कोई भी अगर ऐसा जानना हो तो कमेंट्स में डाल देना, मैं फिर कल वाले सेशन या उसके अगले सेशन में कवर कर लूंगा तुम्हारे वो वाले डाउट्स। और इन क्वेश्चनों में समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये भी बता देना। ठीक है, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चंस घर में बैठ के एक बार और देख लेना कि हाँ प्लस की तुम्हें समझ में आ गए कि नहीं आ गए। प्लस इनसे सारे की पॉइंट्स निकाल के बड़ी अपने कॉपी में लिखते रहना, जिससे अब तुम्हें दोबारा इन क्वेश्चंस को या चैप्टर को दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ये कर लोगे तो पेपर के लास्ट दिन भी, जस्ट पेपर से 2 दिन पहले भी अगर तुम खोल के देख लोगे तो 5 मिनट में तुम्हारा मेटलर्जी पूरा रिवाइज हो जाएगा। और ये बहुत फायदेमंद है, ये बात हमेशा याद रखना। अभी तुम मानते नहीं हो सर की बात, बाद में तुम कहोगे सर आपने बिल्कुल सही बोला। देखो हमारा बेसिकली मेन मोटिव यही है, हमारा मतलब हमें तो तभी खुशी होगी, हमारा फ्यूचर क्या है, हमारा कैरियर में ये होता है ना कि हमारे कितने बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में गए, कितनों सिलेक्शन हुआ। हमारे कैरियर में तो यही तो हम गिनाते हैं कि हम जैसे बोलते हैं हमने इतने बच्चों को पढ़ाया और इतने बच्चे हमारे वहां गए। ठीक है, तो बच्चे सारे हमारे हैं, चाहे वो कॉलेज में जाएं चाहे ना जाएं। पर अचीवमेंट कैसे गिनाई जाती है कि हाँ ये बच्चे गए। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो नहीं गए वो कुछ नहीं कर पाए। मतलब ये मान लो जितने गवर्नमेंट में जाते हैं उससे ज्यादा बच्चे तो नहीं जाते ना,
तो वो जिंदगी, सारे बच्चे जिंदगी भर जुड़े रहते हैं। अभी भी फोन आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, मिलने आ जाते हैं। अभी परसों एक बच्चा मिलने आया था, ठीक है, तो बड़ी खुशी होती है इन सब चीजों से, ठीक है। तो बेसिकली हमारा मेन मोटिव है आपका सिलेक्शन हो जाए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन क्वेश्चंस के की नोट्स बना लेना, अच्छे से लिख लेना। ये बहुत अपने काम आएंगे जब हम पेपर के लास्ट दिन पहुंचेंगे, जब पेपर देने जा रहे होंगे लास्ट दिन, तो 5 मिनट में रिवीजन करने के लिए सब चीजें बहुत काम आती हैं, ठीक है। तो चलो अब आज का सेशन करते हैं अपन खत्म, ठीक है। तो हमने ये 25 क्वेश्चन कर लिए, बचे हुए इसी मेटलर्जी 25 क्वेश्चन अपन मंडे को कर लेंगे। मंडे को अपन 9:30 से फिर से लाइव आएंगे, इसलिए क्लास मिस मत करना। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में लिख देना, प्लस लेक्चर को लाइक कर देना पसंद आया हो, अपने दोस्त को शेयर भी कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अपन अगली क्लास में मंडे को, ठीक है। तब तक के लिए क्या, टेक केयर बडी, ठीक है। पढ़ते रहो, स्टडी हार्ड, एंड लव यू ऑल गाइस, ठीक है। लव यू ऑल। चलो जाओ और जाके पढ़ो, और ये शीट मैं आपको भेज दूंगा कहां पे, आपके टेलीग्राम चैनल पे। कौन कौन सा, आनंद मनी 001 और उम्मीद नीट यूजी। चलो बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।